नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने तीन चीजें बहुत सुनी होगी। एक रेजिस्टेंस, एक रिएक्टेंस और एक इम्पीडेंस। क्या है क्या तीनों चीज, ये कहाँ यूज होती है, क्या फंक्शन है इसका, ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये है क्या सिंपल, क्योंकि देखो दोस्तों तीनों की जो यूनिट होती है दोस्तों ओहम ही होती है। ठीक है, तीनों की यूनिट ओहम ही होती है। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज पता है, एक जैसे हमारा कुछ भी लोड है, जैसे आप कोई भी एक घर का हमारा एक मोटर मानिए। ठीक है, एक हमारी ये मोटर है। ठीक है, मैं मोटर मानता हूँ इसको। तो दोस्तों ये सिंगल फेज की मोटर है। ठीक है, सिंगल फेज की। तो दोस्तों मेरा एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट करा। तो दोस्तों किसी भी चीज को मेरे को कोई भी लोड कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मेरे को क्या एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। रिटर्न पाथ का मतलब दोस्तों देखो, एक एक जैसे ये मोटर है ना, तो मोटर के अंदर मैं इधर तो फेज दूंगा, तो इधर से मेरे इलेक्ट्रॉन जाते जाते, तो वो जब तक मैं उसको न्यूट्रल नहीं दूंगा तब तक वो मोटर हमारी यानी उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि न्यूट्रल जो है ये एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कैसे करते हैं, किसी भी लोड को हम यूज कैसे करते हैं, यानी हम उसके बीच में, हम उस तार के बीच में, उस तार के बीच में यानी हम तो कैपेसिटर लगा देंगे या किसी भी तरह की कुछ भी चीजें लगा देंगे। कभी कैपेसिटर लगा दिया, कभी हमने कोई लगा दी, कभी हमने एक सिंपल सा छोटा सा तार बांध दिया, उस तार में एक इधर फेज दे दिया, एक न्यूट्रल दे दिया, तो यानी उसके बीच में कुछ भी दे दिया, उसके कारण से हमारे कुछ रुकावट आई, तो वो रुकावट से जो भी चीज हुआ वो हमारा एक तरह का लोड हुआ। जैसे आपको एक कुछ एग्जांपल दूं, तो हमारा जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक टंगस्टन का वायर होता है एक छोटा सा। तो टंगस्टन वायर के इधर हमने एक फेज दिया और एक न्यूट्रल दिया। मैंने आपको बताया न्यूट्रल देना बहुत जरूरी है। अगर मैं न्यूट्रल नहीं दिया तो ये एक पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड बहुत जरूरी होता है। तो ये न्यूट्रल दिया और न्यूट्रल रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, अब जैसे ये क्या होगा, तार ये बहुत गर्म होगा, टंगस्टन का तार गर्म होगा, और इधर हमारी गैसेस भरी होती है, तो गैसेस भरे होने के कारण क्या हमारी रोशनी होने लग जाती है। तो हमने क्या करा, एक ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर फ्लो हो रहे थे उसके बीच में हमने एक रुकावट पैदा कर दी, और रुकावट पैदा करने से क्या हुआ, हमारे कुछ मोशन हुआ, और वो मोशन को हमने यूज में लिया। ठीक है, ये तो होता है हमारा लोड। तो ये जो रुकावट पैदा करती है, रुकावट हम तीन तरह की करते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, एक बोलते हैं हम रिएक्टेंस, और एक बोलते हैं हम इंपीडेंस। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर क्या फर्क है। रेजिस्टेंस तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे डीसी के अंदर सुना होगा अधिकतर, हमारे जो रजिस्टर लगा देते हैं हम, तो वही एक तरह का रेजिस्टेंस है। जैसे आपने एक सुना होगा दोस्तों रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में हमारे वो लोड आते हैं जो समय के साथ गर्म होकर हमको ऊष्मा देते हैं, जैसे हमारे बल्ब हो गए, हीटर हो गए, प्रेस हो गए, ये सब रजिस्टिव लोड में आते हैं। तो वो क्या होता है, रजिस्टेंस। जैसे एक तार है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा साइन वेव फॉर्म है, हमारा एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, एक रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, रजिस्टर जोड़ दिया, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इधर फेज दिया और एक न्यूट्रल दिया। ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे रजिस्टर जोड़ रखा है, यानी ओनली एक रजिस्टर। रजिस्टर के केस में मैंने आपको बताया एक तार आएगा सिंपल। ठीक है, रजिस्टर जोड़ रखा है, तो रजिस्टर जोड़ रखा है, तो ये जो यानी इसके बीच में जो रुकावट पैदा हुई, इस फेज और न्यूट्रल के बीच में जो रुकावट पैदा हुई, उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं हम इसको आर से, और इसको जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं ओम में। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज जो आती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों, देखो रिएक्टेंस भी बहुत ही सिंपल है। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिरोध, और रिएक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों रिएक्टेंस के अंदर क्या होता है, देखो ये साइन वेव फॉर्म है, मेरा एसी सोर्स है, एसी सोर्स के बीच में मैंने, अब मैं है ना रजिस्टर नहीं लगा रहा। रजिस्टर का मतलब यानी हम एक सिंपल सा तार नहीं लगा रहे, अब हम एक कोइल लगा रहे हैं। तो कोइल और एक तार में क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। कोइल के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मोटर होती है तो मोटर के अंदर कोइल होती है, तो कोइल से मैं क्या यानी तार को बहुत गोल गोल लपेट दे रहा हूँ। तो वो लपेटने से क्या होगा, हमारा एक रिएक्टेंस कंप्लीट होगा। और दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। यानी रिएक्टेंस के अंदर हमारे दो तरह की चीज़ आती है, और एक कैपेसिटर। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कैपेसिटर भी हमारे करंट को अपोज करने का काम करता है, मतलब करंट को रोकता है। यानी जैसे जैसे यहाँ पे ये करंट जा रहा है कुछ इस प्रकार, तो ये करंट को पीछे ही रोक लेगा, इस तार में से इधर करंट को नहीं जाने देगा, तो ये करंट को रोक रहा है। तो जब कैपेसिटर करंट को रोकेगा तो उस केस में क्या बोला जाता है, उस केस में हमको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस करंट को रोक रहा है। रेजिस्टेंस उस समय नहीं रोकता, उस समय हमारा जो होता है रिएक्टेंस बोला जाता है, वो रिएक्टेंस हमारा करंट को रोक रहा है। तो रिएक्टेंस का मतलब प्रतिघात, यानी उस समय हमारा कैपेसिटर रोक रहा है। और जो ये इंडक्टर जो आया, इंडक्टर का मतलब यानी हमारी कोई भी कॉइल है तो वो इंडक्टर होगा। तो इस केस में जो होता है, इसके यानी कभी या तो हमारा यानी जैसे हमारी मोटर है, तो मोटर के अंदर हम ये थोड़ी बोलेंगे हमारा रेजिस्टेंस है। जो हम जो मल्टीमीटर में चेक करते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं होता, उस समय हम मेजर तो ओम ही करते हैं, पर वो हम रेजिस्टेंस मेजर नहीं करते, उस समय हम मेजर करते हैं रिएक्टेंस। और अगर उस मोटर के अंदर अगर मैं कैपेसिटर भी जोड़ दूंगा पैरेलल में साथ में, तो वो जो कहलाएगा ना, वो हमारा जो कहलाएगा वो इंपीडेंस कहलाएगा। अभी इंपीडेंस को मैं आगे क्लियर करता हूँ, पर अभी आप समझ लो, अगर वो मोटर के अंदर जो मैं मल्टीमीटर से मेजर कर रहा हूँ, मैं ओम मेजर करता हूँ, आप मानते हो कि मैं किलो ओम मेजर कर रहा हूँ, हम मेगा ओम मेजर कर रहा हूँ, पर दोस्तों वो जो ओम मेजर कर रहा हूँ वो मेरा रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा हूँ, उस समय मैं रिएक्टेंस मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वो वाइंडिंग घूम रही है। ठीक है, तो दोस्तों वो वाइंडिंग को मेजर कर रहा हूँ, मैं रिएक्टेंस मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिएक्टेंस हो गया।
ठीक है। अब दोस्तों ये कैपेसिटेंस आप समझ गए, अगर ओनली कैपेसिटेंस है इसके अंदर दो वैल्यू होती है, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग वैल्यू होगी। अब रिएक्टेंस कब होएगा, जब रिएक्टेंस को हम जो डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्स से और इसको मेजर करते हैं ओहम से। और रिएक्टेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, अगर उसके अंदर हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर का मतलब हमारी कोइल है, तो कोइल के अंदर वो एल से मापा जाएगा, और अगर वो सी यानी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, तो वो सी से मापा जाएगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, हमारा जो पावर फैक्टर होता है, जैसे ये पावर फैक्टर है, ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट दोनों की एक वेवफॉर्म चलती है, एक वोल्टेज और एक करंट की साथ साथ चलनी चाहिए। अगर वो आगे पीछे हो गई, तो जैसे वोल्टेज की इधर हो गई और करंट की इधर रह गई, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, ये हमारा पावर फैक्टर है, यानी ये हमारा दोनों के बीच का एंगल है। ये एंगल अगर चेंज हो गया तो हमारा पावर फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं ना, मोटर के स्टार्ट के केस में क्या होता है, हमारा करंट तो आगे चले जाता है, पर हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है, तो ये वोल्टेज इधर ही रह जाता है। तो क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, तो वो एंगल या डिफरेंस जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये पावर फैक्टर को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटेंस लगाते हैं। कैपेसिटेंस लगाने से क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस करंट को रोकने का काम करेगा, तो करंट के पीछे एक बाधा अपोज करेगा, करंट के पीछे एक बाधा देगा, ठीक है, तो करंट को बाधा देगा, तो करंट को निकलने नहीं देगा, और करंट को यहाँ पे धक्का देके वापस पीछे कर देता है और इसके बराबर वोल्टेज के बराबर कर देता है, तो इससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊँ, इंपीडेंस। इंपीडेंस के अंदर क्या क्या होता है, तो इंपीडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। अब इंपीडेंस मैंने आपको बताऊँ, इंपीडेंस, ठीक है दोस्तों, इंपीडेंस के अंदर मैंने आपको देखो दो चीज़ें बताई थी। देखो इंपीडेंस के अंदर हमारे दो तीन टाइप के सर्किट बन सकते हैं, जैसे यानी एक तो हो गया हमारा, या तो हमारा रजिस्टर हो, रजिस्टर के साथ में इंडक्टर हो, और साथ साथ कैपेसिटर हो, या तो ये तीनों चीज़ हुई, ये तीनों चीज़ होगी तो हमारा ये कहलाएगा इंपीडेंस। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं जेड से और मेजर करते हैं ओहम से। इसके अलावा इसके अंदर हमारा रजिस्टर और हमारा कैपेसिटर दोनों आ गए, तो वो भी हमारा कहलाएगा इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं तीनों केस में जेड से और मेजर करते हैं ओम से। तो दोस्तों मैंने जितना हो सके बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने की कोशिश करी है, हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरे में कुछ कमी रही हो, कुछ सुझाव हो तो आपका सुझाव मुझे दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके जरूर दर्शाइए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।